वसीम चौधरी, इनके 33 से ज्यादा जो है नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। आयुर्वेद के इस अभियान से हमें जुड़ने का मौका दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे पता चला कि आयुर्वेद का इतना बड़ा एक हॉस्पिटल हमारे दिल्ली एनसीआर में है। जैसे जैसे लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट करिए अलग अलग जड़ी बूटियों पर, अलग अलग प्लांट्स पर, और वैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आज ये हमारे, वैसे भी मेडिसिन में भी है लेकिन आयुर्वेद का एक अपना मुकाम है, बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खुशी हुई कि मुझे यहाँ बुलाया, और बहुत मुझे अच्छा लगा, आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। उसको उगा तो लेते हैं लेकिन वो हम उसको सेल कहाँ करें? प्रोडक्शन एक अलग फील्ड है, प्रोडक्शन करना एक अलग फील्ड है, और उसको बेचना एक अलग कला है, एक अलग साइंस है। तो आप प्रोडक्शन करेंगे, और अगर आप इतनी ज्यादा वे का पता नहीं होता, लेकिन उसको बेचना कहाँ है, उसके लिए आपको टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आज हम इंटरनेट का दौर है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गूगल के माध्यम से बहुत सारी छोटी छोटी B2B प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आप अपना गूगल एडवर्ट करिए, कोई भी आपको आपके इलाके में 45 किलोमीटर के रेडियस में सर्च करेगा सतावरी, नीड सतावरी, ये सतावरी सेलर, तो वहां आपको हो सकता है मंडी भी जाने की जरूरत ना हो। अगर आप ये भी ना कर सके तो अपने से घर में, अपने इलाके में से किसी को तैयार करिए कि भी आपको इनको सेल करना है, इस पर काम करिए। कोई भी यंग लड़का उसको पकड़िए कि भी आपको ये काम करना है। आप देखो, लगभग हमारे ग्रैंडफादर ने एक नर्सरी स्टार्ट करी थी 1960 में, और स्पेशली वो आम में उनकी स्पेशलिस्ट थी। तो जब उसके बाद एक नई जनरेशन आई, तो मैं आपको एक चीज की और जानकारी देता हूं कि हमारे इलाके में लीची नहीं होती थी। मैं मेरठ, एक टाउन है किठौर, वहां से बिलोंग करता हूं। तो उस इलाके में पहली लीची का बाग हमारे फादर ने लगाया था, जबकि उसकी कई लोगों ने मुखालफत करी थी कि यार ये तो वहां देहरादून में ठंडे इलाकों में होती है, यहाँ कहां से हो जाएगी। तो ये एक मोटिवेशनल कहानी मैं थोड़ी सी बता रहा हूं आपको। आज हमारे इलाके में लगभग 300 ऑर्चिड्स हैं, बाग हैं, बड़े बड़े, जो आपका 50 बीघे, 20 बीघे, 30 बीघा इतने के हमारे यहाँ बाग मौजूद है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कॉमर्शियली एस्पेक्ट्स। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, आप किस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। फुंसी हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा सारा ध्यान उधर रहता है कि यार ये किस तरीके से ठीक हो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे निकलवाएंगे। तो ड्राई लीफ, इसको सबसे पहले से हटाइए। उस पर देखिए कोई पीस्ट, कोई इंसेक्ट तो नहीं लग रहे हैं, उनका ध्यान रखिए। उन पर जो भी स्प्रे है, आजकल ऑर्गेनिक स्प्रे है, नीम ऑयल आता है, उसका स्प्रे आप कर सकते हैं, जो आयुर्वेदिक विधि में है, और केमिकल का उसमें यूज नहीं है। ठीक है, कई लोगों का ये धारणा है कि यार ठंड में तो पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पानी कम कर देते हैं। देखिए, उसका ठंड का कोई लेना देना नहीं है। मेन होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपकी जब भी बढ़ेगी, प्लांट्स की वाटरिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी डाउन होगी, ह्यूमिडिटी डाउन का मतलब यह है कि सूखा, अब ड्राई होना शुरू होगी, वो ठंड में भी होगी, वो गर्मी में भी होगी। ठीक है, तो पानी का आप लोग खास ख्याल रखें। दूसरा, जब भी कभी कोई नई प्लांटेशन करें, और कोशिश करें जब हम खाद का यूज करते हैं तो उसकी रूट्स में खाद ना डालें, बिल्कुल जड़ में नहीं डालें, उसके थोड़ा डिस्टेंस पे डालें। तो क्या करना है, हमें डिस्टेंस पे डालना है, सफाई का खास, क्लीनिंग का खास ध्यान रखना है। एक चीज और मैं शामिल करना चाहूंगा, जो खासतौर से हम पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए, आपको पता होना चाहिए इंडिया में एनुअली $10 बिलियन का इंपोर्ट होता है, जो विदेशों से प्लांट्स हमारे यहाँ आते हैं। अगर आप अपना इतिहास पढ़ें और अपना इतिहास देखें, तो अरबों से हमारा हमारा जो रिलेशन था, अरब जो हमारे इंडिया आते थे, वो सिर्फ मसालों के लिए आते थे, मसाले यहां से लेके जाते थे और वो वहां पर सेल करते थे, वो अपनी ट्रेडिंग करते थे इस तरीके से। लेकिन एक अफसोस की बात है, अभी के जो आंकड़े हैं और अभी जो हम हालात देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी हम देख रहे हैं, हम प्लांट्स में भी पीछे जा रहे हैं। चाइना हमसे कहीं आगे निकल, चाइना हमसे रकबे में बड़ा है, लेकिन उसकी फर्टाइल लैंड हमसे कम है, उसके पास रेगिस्तान ज्यादा है। ठीक है, फीमेल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को उसका उपचार होता है। शायद आपको पता होगा, आप लोग तो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। इस फील्ड में देखिए, नेट पर जाइए, खोज करिए कौन से प्लांट्स हैं
हमें बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ तैयार कर सकते हैं। हमारे किसान भाई भी हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं, तो इस फील्ड में जरूर काम करिए। बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग फैमिली से हूँ, और हमारे बहुत सारे लोगों ने भी सवाल किए थे, उनकी ये आशंका थी कि हम कहाँ बेचना है। देखिए, अगर आपके पास प्रोडक्शन है, अच्छा प्रोडक्शन है, तो लोग आपसे रेगिस्तान में भी लेने जाएंगे। समझ रहे ना आप? लेकिन क्या है, आपका माध्यम आज इंटरनेट है, इंटरनेट पे आप अवेलेबल होने चाहिए, आप, ताकि अप्रोच आप तक कर सके बायर। ठीक है, तो इसका खास तौर से ध्यान रखिए, कंजर्वेटिव पर खास ध्यान रखिए, प्लांट्स की किस्म को पहचानिए, कौन सा प्लांट्स है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, कहां से आया है,